हाय। अभी जो इससे पहले वाला वीडियो था उसके बाद वाला टॉपिक है, उसमें दिया था कि परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि दो जो संख्या दिया है उसको जोड़ दो और दो से भाग दे दो। तो जैसे आपको निकालना है ये दोनों, जिस एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या करो कि एक और दो को जोड़ दो और दो से भाग दे दो। तो क्या हो गया, 3/2। 3/2 मतलब इसके बीच का जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, 3/2। अब हम निकालते हैं 1/2, सॉरी 3/2 और 1 के बीच, 1/1 और 3/2 के बीच निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 + 3/2/2, मतलब जिसके बीच निकालना हो ना उसको जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो, ये रूल होता है। तो आप इसको जोड़ोगे तो 5/4। अब आपको निकालना है किसके बीच, 5/4 और 3/2 के बीच। तो 5/4 और 3/2 के बीच निकालना है, 5/4 और 3/2 के बीच निकालना है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 5/4 + 3/2/2। तो ये जोड़ोगे तो 11/2, जो दो नीचे है तो 1/2 हो जाता है। ठीक है, आप इस तरह से ये निकालोगे और ये दोनों के बीच निकालना है। तो 3/2 + 7/4, और आप ये दोनों को जोड़ लोगे, बटा 2 कर दोगे तो 13/8 आ जाएगा। ये तो एक रूल होता है जो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। दूसरा रूल इसका ये कहता है कि कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 एक एक्स्ट्रा जोड़ लो, ये हो जाएगा 6। एक एक्स्ट्रा जोड़ लोगे मतलब 5 में एक जितने निकालना हो, जितनी परिमेय संख्या निकालना हो उसमें एक जोड़ लो। 6 में दो, एक में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 6 से मल्टीप्लाई किए हो कब ये एक होगा, इसके मान में अंतर नहीं होगा। 6 से जब भाग दोगे तो 6 से भाग दे दिए तो कोई अंतर आया, ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। अब इसके बीच मान लिखना है तो अब लिख लो, जब एलसीएम दोनों का सेम हो गया तो अब मान लिख लो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, यही शॉर्ट तरीका रहता है, इसी को आपको फॉलो करना है। अब इसमें निकालना है जिससे 6 परिमेय संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच। 6 परिमेय संख्या निकालना है 3 और 4 के बीच। तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे 6 + 1 7। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों संख्या में। अब 7 से मान में ना चेंजिंग आया तो 7 से भाग दे देंगे दोनों में। तो मान क्या आ गया, 7 × 21/7 और क्या आ गया 28/7। अब देखो 21 के बाद क्या होता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 चाहिए हमको परिमेय संख्या, मतलब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या चाहिए था, 6 परिमेय संख्या निकल गया। अब देखो 3/5 और 4/5, 3/4 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। एलसीएम दोनों का सेम है, एलसीएम अगर जिसका एलसीएम सेम है तो क्या करोगे, कितना निकालना है 5, तो उसमें 1 जोड़ लेंगे, 6 हो गया। 6 से दोनों संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया 6 3 18। और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मान में कोई चेंजिंग नहीं आए। तो हो जाएगा 6 चौको 24/30।
एलसीएम दोनों का सेम है। अब क्या करो, मान लिख दो, तो ये हो जाएगा 19, 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30, 22 बट्टा 30, 23 बट्टा 30। ये इस तरह से निकालने का आसान मेथड होता है। जैसे आप ये निकालना है 6/2 और 8/3 के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब देखो इसका एलसीएम क्या है, अलग है। जब एलसीएम अलग रहता है तो एलसीएम पहले सेम करते हैं। तो जैसे 6/2 है और क्या है 8/3 है, तो पहले एलसीएम कैसे सेम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। तो देखो आप ये हो जाएगा 6 दूना 18/6 और ये हो जाएगा क्या आपका 8 दूना 16/6। अब इतना मान आपने निकाल दिया। अब इसमें तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो तीन परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया था 3 + 1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो मान क्या हो जाएगा 18 का 18 36 18 54 18 चौको 72 बट्टा 24 और 16 चौको 64, 16 का 16 दून 32 16 चौको 64 बट्टा 24। अब इसके बीच मान लिखना है। तो आप देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इधर से लिखते चलो। ये हो जाएगा आपके 65 बट्टा 24 और 66 बट्टा 24, 66 बट्टा 24 और ये हो जाएगा 67 बट्टा 24। तो अब ये कॉन्सेप्ट ये समझ लो, जब जिसका एलसीएम सेम ना हो तो पहले एलसीएम सेम करते हैं। एलसीएम सेम करने का क्या तरीका होता है, आप अपोजिट नंबर से, जैसे इसमें 2 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और इसमें 3 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो एलसीएम बराबर हो जाएगा। एलसीएम बराबर करने के बाद से तीन परिमेय संख्या निकालना है, तो आप एक एक्स्ट्रा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और उसके बीच में आप मान निकाल लो। ये आपने समझ गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच आप 2 5 6 कैसे परिमेय संख्याएं निकालोगे। ये मेथड समझ में आ गया। दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, दोनों मेथड बता दिए हैं। अब क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दिखाइए कि 0.3333 डैश डैश इक्वल टू 0.3 बार को P by Q के रूप में लिखा जाए, जहां P और तथा Q पूर्णांक हो और Q इक्वल टू नॉट 0। कुल करने का मतलब यह है कि 0.3 बार को आपको P by Q के मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। कुल मतलब यह है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लेट कर लो। जैसे आपने लेट मतलब माना, मान लो क्या, मान लो कि x इक्वल टू 0.3333 इक्वल टू x मान लो, सॉरी इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, आपने इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कर लो कि दोनों तरफ x से 10 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें एक डेसिमल राइट की तरफ घसक जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3.333 डैश डैश डैश। तो आप इसको ऐसे लिखना है कि 3 + 0.333
3 डैश डैश लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ दिए दो पार्ट में। जब दो पार्ट में तोड़ दिए हो, ये है क्या एक्चुअल में, x है ना। यहां से मान देखोगे, ये जो मान है एक्चुअल में है क्या, x से तो है, इसी को तो हमने ये माना था। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस x इक्वल टू 10x। तो ये राइट के लेफ्ट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। इसको काट भी सकते हो या ना काटो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको p बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब ये क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि 1.27272727 इक्वल टू 1.27 बार को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब सब कहने का कुल मतलब ये जो नंबर है 1.27 पे बार को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ, मान लो माना x इक्वल टू 1.272727 डैश डैश डैश। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा, ये दो अंक, ये जो डेसिमल है राइट की तरफ दो अंक घिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 127.2727। ये तो कितनी बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी तोड़ो, इसको भी तोड़ोगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727 डैश डैश डैश। 1 इधर जो है तो 127.2727 आ रहा है, और एक्चुअल में आप देखोगे 126 प्लस ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है एक्चुअल में है क्या, ये तो x है ना। जब x है तो आप उसको जगह x रख दो, x रखोगे तो क्या आ जाएगा मान आपके 100x, तो इधर आ गया तो 100x माइनस x इक्वल टू 126। ये हो गया x 99 x इक्वल टू 126, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/99। तो ये आप आंसर, आप अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए, कह रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन कर रहा है, इसी को भी p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो वैसे ही मान लो, उसी तरह से मानना है आपको, जैसे मान लो माना x इक्वल टू 2.35 डैश डैश डैश। तो आप क्या करोगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड, दोनों तरफ 100 से, इक्वेशन 1 मान लेना, इसको भी इक्वेशन 1 मान लेना यार, इक्वेशन 1 नहीं माने हैं, इक्वेशन 1 मान लेना। दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 2.353535 डैश डैश डैश। अब देखो हमें इसको इस प्रकार में लिखना है, एक्चुअल में हम इसको लिखे 2.3 हम इसको लिखना चाहते हैं प्लस, ये पूर्णांक को अलग कर रहे हैं, अब इसको अलग कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्लस 0.2 नहीं 0.33
जीरो 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 से तो कोई अंतर नहीं है, डॉट 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 प्लस इसको लिख सकते 2.235 3535 डैश डैश डैश। आप देखोगे इसको जोड़ोगे ये भी पहला अंक तो आपको इसके बराबर मिल जाएगा, देख लेना जोड़ के, क्योंकि ये भी फर्स्ट डिजिट डेसिमल के फर्स्ट डिजिट के बाद है और डेसिमल के फर्स्ट डिजिट के बाद ये भी है, ये 3 + 2 5 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये लिख दोगे 323.3 प्लस इसको लिख क्या सकते हो, देखोगे यही तो माने थे x, इसको मान लेते x है क्या, ये 100x, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, तो ये हो जाएगा 99x अपॉन 23.3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/3 अपॉन 90। तो इसको अगर डेसिमल को हटाना है तो क्या करोगे, ऊपर नीचे